Hello students, welcome to your online class, and today under biotechnology and its application under the field of medicine we are going to study about gene therapy. Gene therapy is a set of methods, or you can say it is a collection of method in which an attempt is made to correct a defective gene. इसका मतलब कि अगर आपकी बॉडी में कोई जीन डिफेक्टिव है तो हम क्या कर रहे हैं, उसे करेक्ट कर रहे हैं. So the clinical trial of gene therapy was first of all done in 1990 in 4-year-old girl. Now this girl was suffering from ADA deficiency. ADA is an enzyme. The name of the enzyme is adenosine deaminase. Now first of all we will study the function of this enzyme and then we will see how gene therapy help in this. तो ये जो एडिनोसाइन डीएमिनेज क्या है, हमारे पास एंजाइम है. ये क्या करता है, बोन मैरो में आपको पता है बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर मेड. सो इफ दिस इज अ बोन मैरो सेल्स, तो ये क्या करते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं. बट आपको पता है कि जो इनकी मैच्योरेशन है ये आइदर इन द बोन मैरो और इन द थाइमस या जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है वहाँ पर होती है. तो इनकी मैच्योरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये जो एंजाइम है एडीए, दिस एंजाइम इज़ नीडेड. अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी पर्सन में ये एंजाइम नहीं बन रहा तो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे. नाउ यू नो दैट बी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम and T lymphocytes are responsible for cell mediated immune system. इसका मतलब कि जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये ADA एंजाइम एब्सेंट है, नहीं बन रहा, उसमें उसका जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है ये भी वर्क नहीं करेगा और ये भी वर्क नहीं करेगा. दैट मीन्स उसका इम्यून सिस्टम क्या होगा, बहुत वीक होगा, क्योंकि ये चीज़ें उसकी वर्क नहीं कर रही हैं. ठीक है, इसे हम कहते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज किड. This is severe combined immunodeficiency. अब हम देखते हैं कि हाउ जीन थेरेपी हेल्प्स इन दिस. अब अगर इस डिसीज़ को हमने क्योर करना है तो ये जेनेटिक डिसीज़ है ना. तो इसको क्योर करने के लिए हमारी कुछ अप्रोचेस हैं. द फर्स्ट अप्रोच, हमारी जो पहली अप्रोच है कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दें. ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. द सेकेंड अप्रोच इज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. अब हम पढ़ेंगे ये एंजाइम रिप्लेसमेंट हमने कैसे करनी है. इसमें हम क्या करते हैं, वी टेक आउट द लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द बोन मैरो. बोन मैरो से हमने क्या किए, लिम्फोसाइट्स ये बाहर निकाल लिए. अब इन लिम्फोसाइट्स में हमने क्या करना है, हमने अपना जो डीएनए है वो डालना है. कौन सा डीएनए, ये जो जीन है विच सिंथेसाइजेस एक्चुअली एडीए. तो ये जो जीन है ये इसके अंदर डाला जाता है, किसके अंदर, लिम्फोसाइट्स के अंदर डाला जाता है. विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से डाला जाएगा, विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस. तो रेट्रोवायरस की हेल्प से इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, cDNA is inserted into it. So once this lymphocyte gets this cDNA, ये cDNA इसके अंदर आ गया. अब हम इन lymphocytes को क्या कहेंगे, now these lymphocytes are known as transformed lymphocytes. क्यों, क्योंकि अब इनमें ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था cDNA ये एंटर कर चुका है. Now these lymphocyte is able to produce this ADA enzyme and this can be given to the पेशेंट. बोन मैरो में हमने इसे अगेन इन्फ्यूज़ कर दिया. तो नाउ द पेशेंट कैन, नाउ द बॉडी ऑफ द पेशेंट कैन मेक दिस एंजाइम. फिर उसके बी और टी लिम्फोसाइट्स प्रॉपरली मैच्योर होंगे एंड बोथ द इम्यून सिस्टम विल वर्क. बट अब ये जो हमारा ये जो अप्रोच है इसकी एक लिमिटेशन भी है. लिमिटेशन क्या है, आपको पता है जितने भी हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं दे आर नॉट इमॉर्टल. ऐसा नहीं है कि एक बार हमने डाल दिया और हमारा काम ख़त्म. इनका एक पर्टिकुलर क्या है, लाइफ स्पैन. अब आफ्टर कंप्लीटिंग दैट लाइफ स्पैन ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे.
तो जब ये लिम्फोसाइट्स ख़त्म हो जाएंगे बॉडी में तो फिर ये वाली प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाएगी। तो हमें इस अप्रोच में क्या करना पड़ता है, वी हैव टू गिव रेगुलर इन्फ्यूजन ऑफ दीज ट्रांसफॉर्म्ड लिम्फोसाइट्स, यानी रेगुलरली एट अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल हमें इनको बॉडी में डालते रहना पड़ता है। सो दिस इज़ नॉट अ परमानेंट क्योर ऑफ दिस डिसीज़। परमानेंट क्योर कब होगा, अगर हम ये जो अपना प्रोसेस है, ये जो हम लिम्फोसाइट्स में चेंज कर रहे हैं, ये अगर चेंज कौन सी स्टेज पे हो जाए, इफ़ दिस चेंज इज़ डन एट एम्ब्रियोनिक लेवल, तो अगर हम एम्ब्रियोनिक लेवल पे ही ये चेंज कर दें, ठीक है, देन इट कैन बी अ परमानेंट क्योर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जीन थेरेपी वेयर वी आर करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। अब अंडर मेडिसिन वी हैव अदर एप्लीकेशन ऑल्सो। तो अदर एप्लीकेशंस में वन ऑफ द एप्लीकेशन इज़ ग्रोथ हार्मोन। आपको पता है द ग्रोथ हार्मोन इज़ एक्चुअली अ प्रोटीन, तो we can make this growth hormone in the lab and can be given to the patients or can be given to the person having less production of this hormone. तो हम इसके अंडर मेडिसिन के अंडर the production of growth hormone also comes under this. बाकी इसके अंदर आपका जो DNA वैक्सीन्स बनती हैं, इन्हें हम सेकेंड जनरेशन वैक्सीन भी कहते हैं। वाई वी कॉल इट एज सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट, अगर ये सेकेंड है तो फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट हमारी ट्रेडिशनल वाली है जो ऑर्थोडॉक्स मेथड से बनती है, जिसमें हम क्या करते हैं, वेयर वी पुट वीक और एटेन्यूएटेड और डेड ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट एंड द बॉडी इटसेल्फ मेक द एंटीबॉडीज़। तो वो हमारा अप्रोच जो है वो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में आती है। डीएनए वैक्सीन कौन सी है, जो हम बायोटेक की हेल्प से, वेयर द एंटीजन इज़ क्रिएटेड इनटू द लैब, जहाँ पर हम क्या करते हैं, एंटीजन लैब में क्रिएट करते हैं और फिर दैट एंटीजन इज़ पुट इनटू द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म और इनटू द बॉडी ऑफ एनी पर्सन। तो डीएनए वैक्सीन इज़ द अदर एप्लीकेशन अंडर मेडिसिन्स।